ये आपसे बातें करते करते दर्शकों देख रहे होंगे कि गोरख भाई के आंखों में ऐसे आंसू आ गए कि जैसे छोटा सा शिशु अबोध बालक अपनी माँ की गोद में रोता हो। वही दर्द जो आज अनुराग की माँ को पीड़ा है, वही दर्द आज गोरख भाई के आंखों से छलक रहे हैं। साथियों, ये अपराध जो है, ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है। ऐसे अपराधी समाज में रहेंगे तो हमारा समाज बिखर जाएगा। साहब, हम पहुंच चुके हैं गोरख लाल यादव के पास, और सबसे पहले गोरख भाई, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हृदय की अनंत गहराई से भैया जी हृदय की अनंत गहराई से मैं पत्रकार भैया जी आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे घर पे आए। मैं पुनः आपका और आपके जो दर्शक हैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। गोरख भाई, आपसे हमारी फर्स्ट मुलाकात अनुराग हत्याकांड में जब श्रद्धांजलि देने आप पहुंचे थे, वहीं पर हुई थी जी। और वहां आप भी थे। आप भी परिवार की बहुत मदद किए, परिवार की पीड़ा भी व्यक्त की है और अपने शब्दों में गीत भी गाया। और एक बात रह जाती है जो उस दिन गरीबों के मसीहा धनंजय सिंह कहे जाते हैं, और धनंजय सिंह के बारे में आप क्या कुछ माननीय पूर्व सांसद धनंजय सिंह के लिए, कि धनंजय सिंह इस गरीब परिवार में कब आए, और आपने कहा भी था कि जल्द ही आएंगे। और जैसा कि अभी 3 दिन हुआ कि माननीय धनंजय सिंह जी अनुराग के घर पहुंचे, और कुछ हमारे दर्शकों को उनके बारे में बताएंगे, कैसे क्या मदद किए और क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, ऐसे ही नहीं लोग उनको जय धनंजय तय धनंजय कहते हैं। ऐसे ही नहीं लोग उनको कहते हैं कि माननीय धनंजय सिंह जी गरीबों के मसीहा हैं, युवा नौजवानों के दिलों के धड़कन हैं। ऐसे ही नहीं लोग उनको कहते हैं कि जौनपुर का बेटा आपका धनंजय। ऐसे ही नहीं लोग कहते हैं गरीबों का मसीहा धनंजय सिंह। मैं बता दूं, धनंजय सिंह वास्तव में गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। मैं ये भी बता दूं, अभी बड़े भैया हमारे गार्जियन हैं धनंजय सिंह जी अनुराग यादव के घर पहुंचे, वहां पीड़ित परिवार से मिले। वीरेंद्र कुमार प्रधान जी के साथ में पीड़ित परिवार के साथ घर पे गए और उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तब तक मैं पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा हूं। और रह गई बात, माननीय धनंजय सिंह जी बहनों को समझाएं कि आप लोग संघर्ष करिए, आप लोग मेहनत करिए, ताकि आप लोग का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में रोशन हो। रह गई बात, धनंजय सिंह भैया ने एक शब्द कहा कि जितने इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और ये जो बंजर ज़मीन पे इसका जो ये बिल्डिंग बना है, जब तक बुलडोज़र नहीं चल जाता है तब तक ये जान लीजिए कि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और गोरख भाई कहते हैं कि धनंजय सिंह पहुंचे, पीड़ित परिवार की मदद भी किए। वह धनराशि हमारे दर्शकों तक बताएंगे कि एक नेता, एक गरीबों का मसीहा कितना मदद किया और किस बेस पे मदद की है। देखिए, हमारे जो धनंजय सिंह जी हैं वो गरीबों के मसीहा हैं। भैया पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार का 1 लाख का चेक दे के मदद करते हैं। भैया पहुंचते हैं, वहाँ पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपया देते हैं और आश्वासन देते हैं कि मैं आप सबके साथ खड़ा हूं। जब तक आप लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आपका बेटा धनंजय कदम पीछे नहीं हटाएगा। धनंजय भैया कहते हैं परिवार परिजन हमेशा से कहा कि हम अपराधी के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, तो फांसी भी। धनंजय सिंह जी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी कि अपराधी का घर गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय धनंजय सिंह जी ने ये आश्वासन दिया कि इसका घर बुलडोजर से माननीय धनंजय सिंह जी ने आश्वासन दिया परिवार को, कहा कि इस पापी का घर गिरना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और अनुराग यादव जी की मूर्ति यहाँ लगनी चाहिए। और परिवार को 1 लाख धनराशि देके परिवार को समझाया। और वहीं माननीय धनंजय सिंह बड़े भैया जी ने कहा कि इस पापी के घर पे बुलडोजर चलनी चाहिए और जो पापी हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और यहाँ भाई अनुराग का मूर्ति लगना चाहिए। मैं पुनः बताना चाहता हूँ गरीबों के मसीहा, परम आदरणीय श्रद्धेय श्री युवा नौजवानों के दिलों के धड़कन माननीय पूर्व सांसद धनंजय सिंह भैया जी ने 1 लाख चेक देकर परिवार का मदद किया।
अच्छा, एक सवाल, तीखा सवाल हमारा है, हमारे ज़िले में नेता कैसा होना चाहिए? माननीय धनंजय सिंह जैसा होना चाहिए। ऐसा अनुराग के घर तमाम नेता, तमाम राजनीतिक पार्टियां आई भी गई भी, लेकिन कहीं से भी किसी प्रकार से परिवार की मदद की सूचना बाहर नहीं आई। लेकिन जो धनंजय सिंह करते हैं, दिल खोल के करते हैं, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहीं एक अपराध जौनपुर अनुराग के घर हुआ, जहाँ भी कोई अपराध होता है, घटना घटती है, कोई फंक्शन भी होता है, शादी विवाह, माननीय धनंजय सिंह को अगर आपने उन्हें सादर आमंत्रण किया है तो सहज भाव से धनंजय सिंह वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं साहब। यही कहना है गोरख भाई के बचनों द्वारा भी कहे, जो गोरख भाई कि गरीबों के मसीहा ऐसे नहीं धनंजय सिंह कहे जाते हैं। धनंजय सिंह बनने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है और समाज के साथ हमेशा जुड़ा रहना पड़ता है। गोरख भाई से कुछ और सवाल करते हैं। गोरख भाई, पीड़ित परिवार के घर आप कब जा रहे हैं? देखिए, मैं पीड़ित परिवार के घर कल जा रहा हूँ और जो भी हो सकेगा मैं वहाँ पे मदद करूँगा। और कुछ सामान लेके जाना है माता जी के लिए, जैसे मेरी माँ, जैसे भगवान ने मुझे बहन दिया है, उसी तरीके से वो भी परिवार मेरे लिए, मेरा परिवार ही अब है। और मैं कल जा रहा हूँ पीड़ित परिवार से पुनः मिलने, और वहाँ भी पुनः कुछ मदद करूँगा। और जब तक इस शरीर में सांस रहेगी मैं अनुराग यादव के घर पे मदद करता रहूँगा। साहब, देखा जाए तो गोरख भाई के घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर पर घर है अनुराग का, लेकिन गोरख भाई अपने मातृभाव से अनुराग की माता को अपना माता मान चुके हैं, जो कि अपने श्रद्धा जो भी इनके पास रहेगा वो सब अर्पित करने के लिए तैयार हैं, एक माता के नाते। बिल्कुल है गोरख भाई, बिल्कुल। तो यही बात है दोस्तों, आप सबको हम बताना चाहेंगे, गोरख भाई एक कलाकार हैं और कला से ही लोगों तक आवाज़ पहुंचाते हैं। ऐसे तमाम कलाकार अपनी वाणी द्वारा, अपने बचनों द्वारा अनुराग के प्रति अपना संवेदना व्यक्त किए, और कई लोग हैं जो मदद भी किए। हम आपसे यही गुहार करते हैं, यही निवेदन करते हैं, यही विनती करते हैं साहब कि उस गरीब परिवार को थोड़ा सा, अपने जीवन का थोड़ा सा अंश मदद करें, ताकि उस परिवार के जीवन की आगे की डोर चलती रहे। क्योंकि 5 बहनों में एक ही भाई था और पिता उस अवस्था में नहीं है कि अब कमा सके और अपनी बेटियों को आगे बढ़ा सके। ये तो समाज से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि थोड़ा सा ही उस परिवार की मदद दी जाए तो संसार बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, और दर्शकों आपका दिल भी बहुत बड़ा है। उस दिल से मदद कीजिए ताकि उस गरीब परिवार की भरण पोषण हो सके। ये आपसे बातें करते करते दर्शकों देख रहे होंगे कि गोरख भाई के आंखों में ऐसे आंसू आ गए कि जैसे छोटा सा शिशु, अबोध बालक अपनी माँ की गोद में रोता हो। वही दर्द जो आज अनुराग की माँ को पीड़ा है, वही दर्द आज गोरख भाई के आंखों से छलक रहे हैं। साथियों, ये अपराध जो है, ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है। ऐसे अपराधी समाज में रहेंगे तो हमारा समाज बिखर जाएगा। ये साहब, आप लोग ये सोचेंगे कि एक कलाकार, एक गायक अनुराग के लिए फूट फूट कर रो रहे हैं। ये आपको देखने वाली बात है कि कलाकार कितना दर्द में है और कितने दर्द में हमारा ये जौनपुर ज़िला इस समय गुजर रहा है। ऐसे अपराध साहब, आपको बता दें, ऐसे अपराध हमारे लोकतंत्र में बहुत ही निंदनीय है, और सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय मिले। को बताना चाहेंगे, ये गोरख भाई हैं, गोरख भाई का दर्द कैसा है और क्या भाव हैं, इस भाव को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।